आप सबको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने फिर आज ये अवसर दिया कि हम आगे वीडियो में बढ़ें। पिछले वीडियो में मैं जो टॉपिक दिया मतलब बताया कि क्या आप परमेश्वर के लगाए हुए हैं, क्या आप यहोवा के लगाए हुए हैं। यहोवा के लगाए हुए हैं मतलब यहोवा के लगाए हुए पौधे, यहोवा के लगाए हुए, वो टॉपिक पर मैंने बोला है और इसी का कुछ भाग मैं और बताना चाहता हूँ जो कुछ बचा हुआ है। तो मैंने बताया था कि पहले तो 4 प्रकार के संतान थे शुरू में। उसमें पहला शैतान की संतान जो गिरे हुए लूसीफर के जो दूत थे, उन्होंने धरती पर आकर यहाँ के लड़कियों से विवाह करके या जबरन संबंध बना करके उनसे जो संतान उत्पन्न किए थे वो शैतान के। और शैतान कौन से विवाह करता है, वो तो जबरन ही वाला है। उनसे जबरन जो संतान उत्पन्न हुए थे वो शैतान के संतान थे। दानव सूरवीर वो भी थे भयंकर और इस पृथ्वी पर तहलका मचाते थे। और उसके बाद फिर कुछ स्वर्गदूत लोग धरती पर भेजे गए थे, जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर कुछ काम के लिए परमेश्वर ने भेजा था, वो उस शैतान के दूतों की बात मान लिए। उन्होंने उनको बहला दिया, बहका दिया, उनको कहा कि तुम क्यों परमेश्वर की अधीनता में रहते हो, क्यों बंधनों में रहते हो, हमारी तरह आज़ाद रहो, बहुत सुंदर जीवन जियो। हम देखो यहाँ पर बहुत ऐश करते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं मनुष्यों के, तुम तो विवाह कर सकते हो, तुम विवाह कर लो और संतान उत्पन्न कर लो। हम तो जबरन दास हैं, आप तो तुम लोग तो विवाह कर सकते हो, तो तुम विवाह कर लो और संतान उत्पन्न करो, यहाँ पर मत जाओ आप वापस। तो उन लोगों ने वैसे किया, तो उनसे भी संतान हुए, वो सूरवीर थे। उत्पत्ति 6 अध्याय 1 पद से 4 पद तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। सूरवीर थे वो लोग। उन दोनों में लड़ाइयाँ होती थी। शैतान की संतान, गिरे हुए स्वर्गदूतों की संतान, और जो ताकतवर होते थे वो राज करते थे। उनकी कीर्ति प्राचीन काल से है, ये बाइबल में लिखा है 4 पद में। तो यहाँ तक तो मैंने बताया है आपको। आगे भी बताया कि 4 प्रकार के संतानों के बारे में पूरा मैंने बताया आपको। फिर अंत में बताया कि जल प्रलय से परमेश्वर जब पृथ्वी को नाश किया, ख़त्म किया, तो सारे संतान केवल नूह को और नूह के परिवार को छोड़कर बाकी मनुष्य की संतान, शैतान की संतान और आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूतों के संतान, ये सब खत्म हो गए। आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बंधक में बना कर रख दिया, टाटारस में रख दिया। बंधक में हैं वो लोग, बंधे हुए हैं वो लोग, आग की पीड़ा में हैं वो लोग। अब दोबारा लोग नहीं आ सकते यहाँ पृथ्वी पर और संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन पाप के कारण से, पाप जो मनुष्य के अंदर था, नूह के अंदर था और नूह के संतानों के अंदर था, वो पाप इस दुनिया में फिर से बढ़ा और आज धरती इस रूप में है, पाप की भयंकर दशा में। आप खुद देख रहे हैं संसार को। है पाप मनुष्य विरासत में लेकर आता है, विरासत में लेकर आता है, अपने माता पिता से लेकर आता है, जन्म से लेकर। बीमारी भी जन्म से आती है और पाप भी जन्म से आता है। तो ये दोनों जन्म से आते हैं और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि मुझे इस पृथ्वी पर जाना होगा, मुझे ब्लड की ज़रूरत है, इसलिए मुझे ब्लड देने के लिए मनुष्य बनना होगा। मनुष्य की जान के बदले मनुष्य की जान, क्योंकि शैतान चिल्लाता था प्राण के बदले प्राण। आपने ये कहा है आज्ञा कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण। मेरे लिए घोर नरक है, मेरे लिए भी न्याय होना चाहिए। अपने बच्चों को भी घोर नरक में डालो, नहीं तो क्या करते हो देखो। वो भी पाप किए हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6:23 में पाप की मजदूरी मृत्यु है, 6:23 रोमी में। तो उनके अनुसार अगर मेरे लिए मृत्यु है, अनंत मृत्यु, आग और गंधक की झील है, तो आपके सब संतानों के लिए भी आग की गंधक की झील है। बचाइए, बचाइए।
मैं चुनौती देता हूँ, आपको बचाइए। एक एक को चुन चुन के पाप कराऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर की चुनौती स्वीकार की और भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये कहलवाया कि मैं इस पृथ्वी में आऊँगा। शैतान सोचा आऊँगा, बोलता है कैसे आएगा, समझ नहीं आता भाई, कैसा प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है, बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, कुछ प्लानिंग उन्हें पता नहीं चलता उनका। परमेश्वर अपना प्लानिंग कभी किसी को नहीं बताते। फिर भी उन्होंने बताया कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यशायाह के द्वारा 9 अध्याय में 6 पद में उन्होंने बताया, और एक बालक उत्पन्न करेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, योजना थी। और जब वो आए परमेश्वर इस पृथ्वी में यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह में प्रकट हुए, अपने आप को प्रकट किए, तो इस धरती पर आने के बाद हम एक बात देखते हैं कि उन्होंने कीमत अदा की है, और उन्होंने क्रूस पर कीमत अदा की है, हमारे लिए लहू बहाया है, प्राण दिया है, और तब कहीं जाकर हम परमेश्वर के संतान बन रहे हैं। हम परमेश्वर के संतान बने हैं। और अब इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के संतान हैं। शैतान जो बांधा नहीं किया था, उसके दूत खुले घूम रहे हैं सांड जैसे, जहाँ नहीं वहाँ पाप करा रहे हैं, जहाँ नहीं वहाँ पाप कर रहे हैं, जहाँ नहीं वहाँ पर लोगों को सता रहे हैं। उनका भी दिन ठहरा है परमेश्वर दुष्टों के लिए। और मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे जो अभिषिक्त दास हैं, उनका रोज़ सामना होता है, उनसे 2-4 हाथ हमेशा होता रहता है, उन दुष्ट आत्माओं से, डिमंस से। ये तो हमारा रोज़ का काम है, सारा दिन, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है हमको, प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रियों, अधिकार दिया हमको, उन पर आज्ञा दिया कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको उन सब बातों को मानना सिखाओ जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है। तो ये परमेश्वर की महान आज्ञा है। परमेश्वर की महान आज्ञा का हर दास पालन कर रहा है। अरे कोई धर्मांतर नहीं है, ये तो रास्ता है, मार्ग है केवल। आप अपने जाति में, समाज में, सब में रहते हैं, आपको छोड़ना है तो गलत चीज़ों को, जिन चीज़ों को परमेश्वर नहीं चाहते उनको छोड़िए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पौधों के विषय में, जो मैं बता रहा था कि क्या परमेश्वर के लगाए हुए हैं। तो परमेश्वर के लगाए हुए हैं और नहीं लगाए हुए हैं तो उखाड़े जाएंगे, क्योंकि मत्ती 15 का 13 में, फिर मैं पढ़ देता हूँ मत्ती 15 का 13 को। मत्ती 15 का 13 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। और मैंने आपको कल बता दिया है यशायाह 60 का 21 में कि प्रभु ने कहा यहोवा परमेश्वर की वो मेरे लगाए हुए हैं। और 61 के 3 में भी कहा कि बांज वृक्ष है जो यहोवा के लगाए हुए हैं। तो जो पौधे यहोवा के लगाए हुए हैं उनको नहीं उखाड़ेगा वो। मैंने दृष्टांत भी बताई थी इसी का, मत्ती का 13 अध्याय के 24 पद से। तो प्रियो, ये बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। अब आगे हम आपको लेके चल रहे हैं, आगे हम बढ़ने चाह रहे हैं। और इसके लिए हम यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय निकालेंगे। यशायाह 5 अध्याय। अब यशायाह 5 अध्याय में लिखा है कि अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों,
मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मे दाखें लगी। परमेश्वर की दाग की बारी उपजाऊ टीले पर, एक अति उपजाऊ टीले पर वो अपने दाग की बारी लगा रहे हैं। एक ऐसी टीला नुमा ज़मीन है, बहुत उपजाऊ है, उस उपजाऊ ज़मीन में वो दाग की बारी लगा रहे हैं। उसने उसकी मिट्टी खोदी। देखिए, खेती करने के लिए सबसे पहले आप बीज को ऐसे नहीं बो देते, जुताई करते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर सब हटाते हैं, कटीले झाड़ियों को हटाते हैं, साफ़ सुथरा ज़मीन बनाते हैं, तब जाकर उसमें जुताई करते हैं, हल चलाते हैं, और हल चलाने के बाद आप बीज डालते हैं। तो वैसे परमेश्वर ने सब काम किया। मैंने पहले बताया ना, यूहन्ना 15 का पहला में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, पिता किसान है। हाँ, और इसका खेत के विषय में बताया कि खेत संसार है। और प्रियो, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। मिट्टी खोदी, पत्थर हटाए, पत्थर बीने और उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता, सबसे उत्तम जाति की दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। आप देखेंगे गन्ने की खेती में लोग गुम्मट बना कर रहते हैं, रसकुंड में वहाँ पर रस निकालते हैं, वहाँ पर गुड़ बनाया जाता है। दाग की बारी में भी वैसी करते हैं, दाखरस निकालते हैं। उसने दाग की आशा की तो परंतु उसमें निकम्मे दाखें लगी। कुंड भी बनाया, आशा किया कि बहुत सुंदर उत्तम किस्म का बीज लगाया हूँ तो उत्तम किस्म का दाखरस को मैं पाऊंगा। लेकिन जब उसने दाग की आशा किया, जब दाग फला और जब गुच्छे लटके और जब बहुत खूबसूरत सुंदर वो दिख रहा था, उनको जब चखा गया तो खट्टे और कड़वे थे, निकम्मी दाखें जिसका रस नहीं निकाला जा सकता, बेकार हैं। और दाखें लगी और दाखें मिली। तो परमेश्वर ने देखा इतनी मेहनत के बाद उत्तम ज़मीन में, उत्तम किस्म की ज़मीन में, उपजाऊ ज़मीन में उत्तम किस्म का बीज लगाया और सब कुछ उत्तम तरीके से मैंने खेती किया। अब वो कितने उत्तम किसान हैं परमेश्वर, आप खुद सोच सकते हैं। पर जब उन्होंने आशा किया, जब देखा तो उसमें क्या लगा हुआ था? उसमें लगा हुआ था निकम्मी दाखें। सोचिए, ऐसी हमारी भी सेवा में है। मेरी सेवा में बहुत मैंने पाया है। 15 साल 20 साल मेहनत और करने के बाद जब दाग की बारी देखता हूँ, उन कलीसियाओं को देखता हूँ, बहुतों में उनमें निकम्मी फल लगा हुआ है। निकम्मे हैं वो, आग में जलाए जाने के लिए, कोई रस कुंड के लायक नहीं। प्रियों, मेरी आरंभिक सेवा में परमेश्वर ने मुझे भी ऐसा गिफ्ट दिया था जिसमें बहुत ज़बरदस्त संगाइयाँ थी, धड़ाधड़। दूर दूर से लोग आते थे, बहुत फेमस हो गया था वो जगह। बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़े बड़े रोग, भयंकर पागल। एक दिन में कितने ढेर सारे पागल लाते थे जो बेली लगे हुए, कितने मिर्गी वाले, कितने पागल, कितने अंधे, कितने लंगड़े, कितने दुष्टात्मा वाले लाते थे। 7 साल मैंने सेवा किया और उसके बाद कहीं के लिए से नहीं बनी। फटाफट चंगाई, फटाफट भागते थे, कोई नहीं रुकते थे।
मैंने प्रभु से कहा, आपने मुझे प्रेरित होने के लिए बुलाया है और यहाँ पर भागने वाले लोग हैं, मैं कलीसिया कैसे बनाऊँगा? वरदान तो दिए आप, ठीक है, लेकिन अब मुझे ये वरदान की ज़रूरत नहीं है प्रभु कि सब भाग जाएं। ठीक है, चंगाई करिए, वे वापस करिए, आप चंगाई करिए, पर स्लो, धीरे धीरे, ताकि मैं उनको पकड़ सकूं, उनको प्रभु तक ला सकूं और धीरे धीरे चंगाई देना। ये फास्ट वाला नहीं चाहिए, नहीं तो मैं भी आज वैसे हिट होकर के वो जो बैठे हैं ना बहुत से बड़े बड़े दास, नाम और शोहरत और पैसा कमाते हुए, मैं भी उसी पड़ा रहता। कौन अपना गिफ्ट लौटाता है? मैं पत्नी दोनों लौटा। वो तो भयंकर ज़बरदस्त प्रोफेट थी। स्विट्ज़रलैंड के एक प्रोफेट ने, जो प्रोफेट का सेमिनार हुआ था जिसमें इंडिया के तमाम लोग गए थे जबलपुर में, वहाँ पर उसने घोषणा की थी कि इंडिया में ने इसके एक लेडीज़ को पाया है, मिसेस सुनीता बाग, ये है प्रोफेट। उन्होंने कभी अपने आप को प्रोफेट नहीं कहा। मैं भी अपने नाम को एक नहीं पुकारता, नहीं बताता लोगों को मैं प्रेरित हूँ। प्रेरित अपने नाम को नहीं, अपने काम से करता है। नाम, पैसा, शोहरत जो लोग लेते हैं यहाँ पर प्रतिफल पा जाएंगे, तो वहाँ क्या पाएंगे? मेरे अंकल मुझे एक बात सिखाया था, बेटा यहाँ प्रतिफल मत लेना, प्रतिफल वहाँ लेना। यहाँ पा जाओगे तो क्या मतलब है? बड़े बड़े नाम पद लेकर के क्या करोगे? मैंने लौटा दिया। हाँ, अभी भी है, स्लो होता है, एकदम स्लो नहीं होता है, पर तब तक मैं पकड़ लेता हूँ लोगों को प्रभु तक लाने में, और उनको पकड़ करके परमेश्वर तक लाने में, उनके संतान तक पहुँचाने में मैं मेहनत करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ। और अब कलीसियाएँ हैं, बहुत जगह पर कलीसिया है, दूर दूर तक कलीसिया है। पर उसके बाद भी मैं कहता हूँ, उनमें से बहुत सी निकम्मी दाखें हैं। चंगाई के बारे में जानता हूँ। आप शरीर बचा कर क्या करोगे? मैं भी उस ज़माने में बहुत खुश होता था, अरे वाह, परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये करके दिखा दिया लोगों को। लोग कितना भी, आज हमारा देश ना चमत्कार को नमस्कार करने वाला देश है। किसी इंसान का छोटा मोटा पूंछ निकल आए ना, तो वहाँ पर नारियल पैसे चढ़ने लग जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार करने वाला है। किसी का नाक थोड़ा लंबा हो जाए तो फिर वो नारियल चढ़ने लग जाएंगे। ऐसा है। एक बार एक छोटा सा ठेला था नाई का, और नाई के छोटे ठेले पे उसका दुकान खूब चलती थी, और उसके बगल में ही थोड़ा गंदा जगह था। तो जितने भी लोग उस गंदे जगह पर आकर ही वो लोग बाथरूम करते थे, यूरिन करते थे, पेशाब कर देते थे। लाइन लगी रहती, लोग आकर वहीं पर पेशाब करते थे। वो वहाँ के बदबू कारण से नाई भी परेशान था, और जो भी उसके सैलून में उसके ठेले में आके बैठते थे वो भी परेशान थे। और वो लोग नाई से बोलते थे कि भाई अब तुम अपना ठेला कहीं और लगाओ यार, ये बदबू से भरा भैया, बहुत मुश्किल। एक तो तुम एक नंबर के नाई हो, बहुत अच्छा काटते हो, बहुत अच्छा शेविंग भी करते हो, बहुत सुंदर बाल बनाते हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाते हो, इसे तुम्हारे पास खूब आते हैं लोग, पर तुम इतनी गंदी जगह पर रहते हो भाई, ये हटाओ ठेला अपना। नाई भी परेशान हो गया था कि इतना पेशाब करते हैं लोग, कहाँ जाऊँ मैं। तो अब वो नाई एक दिन क्या सोचा, नाई की, खैर थोड़ा चालाक तो होते हैं वो लोग अब वो चालाक था भी, अब वो दिमाग लगाया और क्या किया, सुबह 4 बजे रात को सुबह उठ के आ गया 4 बजे से, और वहाँ पर लिपाई पोताई कर दी उसने, पूरी लिपाई पोताई कर दी उस जगह को। बहुत सहा होगा बेचारा बदबू को, पूरा साफ़ सुथरा करके लिपाई पोताई करके वहाँ पर परफ्यूम वगैरह छिड़क दिया, और उसके बाद वहाँ पर एक पत्थर गड़ा दिया और उसमें कुछ सिंदूर उंदूर लगा दिया, वहाँ पर नारियल चढ़ा दिया, अगरबत्ती जला दिया। और उसके बाद नाई जो है सुबह आया, अपना दुकान खोला,
तो ग्राहक आने लगे और बगल में पेशाब करने वाले जो हैं वो जाते थे तो तुरंत देखते थे कि नारियल चढ़ा है और देवता वहाँ पत्थर है, अरे तुरंत वापस हो जाते थे। इस प्रकार से वहाँ पर पेशाब करने का जो काम लोगों का बंद हो गया। नाई बहुत खुश हो गया, तो सोचा अरे वाह क्या दिमाग लगाया मैं, ये काम बंद हो गया। अब लोग वहाँ पर आकर के पूजा पाठ करना शुरू कर दिए भाई। अब पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, नारियल चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे, प्रसाद देते थे। अब फिर कुछ समय के बाद कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद एक समिति बना ली, और समिति बना करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो मंदिर बनना चाहिए भैया, यहाँ पर जब देवता निकला तो मंदिर बनना चाहिए। अब फिर मंदिर बनाने के लिए फिर उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, और कुछ पैसा जब इकट्ठा हो गया तो उसने नाई को कहा, ए भाई। नाई बोला हाँ भैया। बाल काटूँ क्या? अरे बाल नहीं काटा है, यहाँ बाल नहीं काटना है, तू अपना ठेला उठा और यहाँ से दफा। नहीं बोला कुछ गलती हो गई क्या? गलती नहीं हुई, यहाँ पर मंदिर बनेगा, मंदिर। ये पूरा जगह जो है ना, ये तुम्हारा ठेला को फेंको, ये पूरा जगह है, यहाँ पर मंदिर बनेगा, भगवान है देखो। नहीं बोला मैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार डाला, हे प्रभु क्या करूं, अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार डाला। मैं सोचा था कि चलो यहाँ पर, उन्होंने उनसे विनती किया, बोला कि इस जगह को छोड़कर इस मार्केट में, इस जगह पर, इस शहर में कहीं भी जगह नहीं है भाई कि मैं अपना ठेला कहीं ले जा सकूं, कहीं भी जगह बाकी नहीं है। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, तुम ठेला उठाते हो ये हम फेंकें। अब नाई वहाँ से अपना सामान वामान सब हटा दिया और ठेला उठाकर कहीं दूर लेके रख दिया और बोला कि बस धंधा चौपट। हमारा देश चमत्कार को नमस्कार करने वाला है, और इसलिए ऐसा होता है। मेरी भी सेवकाई में ऐसा हुआ। बहुत से लोगों के सेवकाई में होता है, बहुत से प्रभु दास हैं, लोग जानते हैं, अनुभव वाले हैं, लोग सब, उनके पास, सबके पास एक्सपीरियंस है, केवल मेरे पास ऐसे नहीं। तो ये चमत्कार करने हो जाने के बाद लोग चले जाते हैं, भूल जाते हैं। बेटा मिल गया, घर मिल गया, नौकरी मिल गई, उसके बाद कौन पूछता है? ये निकम्मी दाखें हैं, कड़वी हैं, खट्टी हैं, फेंकने लायक हैं। दोबारा तब मिलेंगे जब कोई समस्या आ जाएंगे, तब वो दोबारा आएंगे। केवल शरीर बचाने वाले। और वहाँ भाई लोग फूले हुए हैं, अरे वाह वाह वाह, लाखों लोग चंगा हो रहे हैं, ओ चंगाई का भगदड़ मचा है। अरे मेरी सेवकाई भी भगदड़ मचा रहता था भैया, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। दिन रात खाना पीना मुश्किल हो जाता था। रातों के भी लोग आते थे गाड़ी में भर भर के, रात को सोना मुश्किल हो जाता था, जानता हूँ। कहा प्रभु मैं आत्मा बचाने के लिए मुझे चुने हो ना, शरीर बचा के क्या करूँगा। आज भाई लोग बहुत खुश हैं, शरीर बचा रहे हैं, बड़ी बड़ी पत्रिका छाप रहे हैं। चाहता तो मैं भी ढेर सारी पत्रिका छपवा लेता चंगाइयों का। अरे चंगाइयों का देखो, ढेर सारे चंगाइयों का। उसके बाद क्या होगा? बच जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर और कुछ साल जी लोगे और क्या करोगे, और उसके बाद तुम मरोगे। एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आती है, कई समस्याएं आती है जीवन में मनुष्य का। हाँ, वो परमेश्वर को, उन दासों को ईश्वर मानते हैं, वो बोलते हैं हमारे भगवान हैं, ईश्वर मानते हैं, और छोटा मोटा भगवान बन जाते हैं सब पृथ्वी के, और ईश्वर बन करके बैठे हुए हैं। हाँ, लोगों को ईश्वर तक नहीं पहुंचाते, खुद ईश्वर बन जाते हैं और अपने पैरों में गिरा रहे हैं। लोग आके उनको ईश्वर करके मान रहे हैं, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरे भगवान हो। अगर ऐसा है तो फिर हम सबसे ज़्यादा निकम्मे दास होंगे जिन्होंने परमेश्वर तक लोगों को नहीं जोड़ा, अपने तक जोड़ के रखा। अरे यही कहा था परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि हम लोगों को अपने तक जोड़ के रखें, न कि परमेश्वर तक। हमारा काम है, हम अगर दास हैं
तो उस दिन भी वहाँ पर बोलेंगे कि मैं तो एक निकम्मा दास था प्रभु। भले वो प्रशंसा करें हमारी, अगर हम इसके लायक रहेंगे, नहीं तो फिर हम तो यही कहेंगे कि प्रभु हम वैसे दास नहीं रहे, निकम्मे दास रहे हैं। या प्रभु तक नहीं जोड़े तो क्या करें? अपना नाम, अपना शोहरत, अपना पैसा, धन के लिए हम यहाँ पर पड़े हैं, तो किस काम का है वो? लोग आज इनको देख के नमस्कार करते हैं और बोलते हैं चंगाई की तरफ दौड़ते हैं। भीड़ उनके पास ज़्यादा होती है, बहुत भयंकर भीड़ जाती है उनके पास। उद्धार की बातें नहीं हैं वहाँ पर, लोगों को उद्धार तक की बातें नहीं, चंगाई की बातें हैं, आशीष की बातें हैं, बरकत की बातें हैं। यीशु मसीह तुम्हें सब कुछ देता है, यही देने के लिए आया था वो हमारे प्रभु, उद्धार के लिए आए थे, उद्धार देने, छुड़ाने। लहू से, ये ब्लड से जो बाप दादों से पाए हैं, आदम का निकम्मा स्वभाव जो एक खून, अब इन रगों में दौड़ने वाला खून यीशु का लहू है, परमेश्वर का लहू है। इसलिए लहू बगावत नहीं करता अपने मालिक से। लहू मालूम कीमत मांगता है। जब हमारे लिए शहादत दिया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शहादत दिया, तो हमसे भी मांग करता है कि हम उसके लिए ईड़ी चोटी खून पसीना बहा दें, और वक्त पड़े तो अपना लहू, अपना खून भी बहा दें। इसलिए जो प्राण को डरता है वो उसका है नहीं, क्योंकि कायर और डरपोक पहले लिस्ट में हैं जो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये डरपोक और जो कायर लोग हैं वो पहले निकाले जाएंगे। जैसे गिदोन की सेना में भी निकलवा दिया, हर सेना में निकाला है। प्रियो, निकम्मी दाखें का मतलब क्या है? उस मनुष्य के अंदर वो फल, वो गुण नहीं मिला। आप अंगूर लेते हैं तो खट्टा अंगूर को लेंगे क्या? चख के देखेंगे, खट्टा होगा तो छोड़ देंगे आप, कड़वा होगा तो छोड़ देंगे आप। आप ककड़ी लेते हैं तो ककड़ी पूछते हैं कड़वा तो नहीं है कहीं ककड़ी, क्योंकि बहुत सारे ककड़ी कड़वे रहते हैं, खीरा भी कड़वे रहते हैं। चख के देखते हैं आप, कौन लेगा इसको? कई एक पेड़ में फल लगा रहता है, वो फल एकदम निकम्मा रहता है, बेकार रहता है, वो बहुत लदा रहता है वो पेड़। और जिस पेड़ का फल मीठा रहता है वो पेड़ में फल बहुत जल्दी झड़ जाता है। तो पेड़ जो फल से लदा हुआ है तो पक्का दूर से देख के जानो को निकम्मा पेड़ है, निकम्मा फल है, उसमें कोई नहीं जा रहा है वहाँ पर। नहीं तो वहाँ पर भीड़ लगी होती, वहाँ पर पूरे गिरा डालते हो लोग। इसलिए मत्ती 21 के 33 में, मत्ती 21 का 33, उसमें ये दृष्टांत है। एक और दृष्टांत सुनो कि एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसके ठेका देकर परदेश चला गया। तब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथराव किया। और फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उससे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो बारिश है, आओ हम इसे मार डालें और उसकी मिरास लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए अब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका किसी दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करे।